क्या G20 समिट की मीटिंग के बाद यूक्रेन रसिया का युद्ध रुक जाएगा? हर साल G20 समिट करना क्यों जरूरी है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। G20 समिट में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, आइए जानते हैं। जानने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। G20 की शुरुआत 1999 में किया गया था। इसके अंदर टोटल 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, जिसकी वजह से इसको G20 बोला जाता है। G20 की शुरुआत इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए किया गया था, जिससे सारे देश अपने अपने देश की इकोनॉमी के बारे में वहां पे बताते हैं और उसको कैसे बैलेंस किया जाए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर किसी भी देश को जीडीपी के मामले में देखा जाता है तो इन्हीं 20 देशों के नाम आएंगे और किसी देश का नाम नहीं आता है। जब भी आप सुनते होंगे कि जीडीपी यहाँ की घट गई, यहाँ की बढ़ गई, तो इन्हीं 20 देशों के नाम आते हैं जो G20 में शामिल है। G20 की हर साल मीटिंग होती है, जिसमें सारे देशों के स्टेट ऑफ हेड शामिल होते हैं और अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस साल क्या हुआ, कैसे हुआ और उसको कैसे सुधार किया जाए। इस साल की G20 समिट की बैठक बाली में हो रही है, इंडोनेशिया में। अगले साल G20 समिट की बैठक हमारे दिल्ली इंडिया में होने वाली है। यह हमारे इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है। इस मीटिंग के होने के पहले छोटे छोटे लेवल पे हर देशों के बीच मीटिंगें हो जाती हैं। छोटे छोटे लेवल में पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इस मीटिंग में किस टॉपिक पे बात होने वाली है और सारे देशों के हेड आते हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं, उससे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। यह 17वां G20 सम्मेलन है। 18वां G20 सम्मेलन इंडिया में होने वाला है। बाली में जो G20 सम्मेलन हुआ है उसका मेन एजेंडा था कि जो ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर है, मतलब जो भी देशों के बीच व्यापार होता है उसमें जो व्यवधान पैदा हुआ है इस युद्ध से, उसको रोका जाए और अपने ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर को मजबूत किया जाए। दूसरा एजेंडा था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। जो भी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी चल रही है उससे और बेटर तरीके से कैसे काम किया जाए, उस चीज पे चर्चा हुई है। तीसरा जो सबसे बड़ा एजेंडा था सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब किसी भी देश को कहीं से भी हमारी एनर्जी को आपूर्ति करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां से कोई तेल नहीं खरीद सकता, तो इससे दिक्कतें पैदा होती हैं हमारे देशों में। इस चीज से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर देश को छूट होनी चाहिए, वो कहीं से भी व्यापार कर सकता है। IMF के अनुसार कोविड के बाद सबसे ज्यादा लॉस भारत को हुआ है, जिसका मेन कारण है यूक्रेन रसिया युद्ध, जिससे सारे देशों को इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई इन्फ्लेशन की वजह से सारी बैंकों ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिससे लोग लोन कम ले रहे हैं, जिससे व्यापार में क्षति पहुंची है और हमारी ग्रोथ रुक गई है। और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी से, जिससे हमारी ग्लोबल चेन प्रभावित हो गई है। G20 समिट में सभी देशों के मोस्ट पावरफुल पीपुल आते हैं और G20 समिट को आयोजित करने का सबसे मेन कारण है, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका चाइना कभी एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आते हैं और एक दूसरे को मिलाया जाता है कि आप अपनी आपसी मतभेद को कम करो और अपने काम पे फोकस करो। G20 में मोदी जी ने संबोधित करते हुए कहा है कि हमें यूक्रेन रसिया युद्ध को रोक देना चाहिए, नहीं तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया तबाह होने की कगार में थी और पहले के लीडरों ने बहुत मुश्किल से उसको बचाया था, वही जिम्मेदारी हम सभी लीडरों को लेना चाहिए, जिससे हम युद्ध को रोक सकें। क्योंकि युद्ध ही एक विकल्प नहीं है, युद्ध से केवल विनाश होगा, उससे सुधार कभी नहीं हो सकता। दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है लेकिन सारे देश प्रभावित हैं उससे। और दूसरी बात बोली है भारत नेचुरल फार्मिंग प्रमोट कर रहा है, जिससे सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी हो सके। और तीसरी सबसे बड़ी बात बोली है कि किसी भी देश को कहीं से भी कोई भी एनर्जी खरीदने से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी तेल खरीदने में लोग आपत्ति जता रहे हैं, फिर भी लेकिन हमने
रसिया से तेल खरीदा, कोई भी देश कहीं से भी अगर खरीदना चाहता है तो उसको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने एक चीज और बोली है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। 2030 तक लगभग भारत के आधे हिस्से में ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो भारत के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।